आप सभी को आत्मा को नमन करते हुए अपने यूट्यूब चैनल को शेयर करें। एक गुरु शिष्यों की कहानी। ऋषि संदीपनी जी का कहानी है। आश्रम में कुछ शिष्य थे। प्रत्येक शिष्यों को 2 गाय दिया गया था। प्रत्येक शिष्यों के लिए एक ही काम था, गाय पालना। शिष्यों के कर्म श्रेष्ठता के आधार पर एक श्रेष्ठ शिष्य का चुनाव होगा जो आगे जाके श्रेष्ठ गुरु बन सके। कर्म के आधार पर होगा भविष्य का गुरु चयन। तो रोज शिष्यों ने गाय लेकर चले जाते थे बहुत दूर पहाड़ तल के नीचे घास चराने के लिए। बट जो बछड़ा थे उनको एक एक जगह पर खूंटी में बांध के चले जाते थे ताकि गाय ज़्यादा दूध दे सके। रोज सारे शिष्यों ने शाम तक आश्रम पहुंच जाते थे। बट संदीपनी जी बहुत देर तक गाय चराते थे। लेट आश्रम पहुंचते थे रात को। उनका गुरु ने उनको बहुत पनिश करते थे क्योंकि सब गाय अधिक दूध दे रहे हैं, सब गाय स्वस्थ दिख रहे हैं। सारे शिष्यों ने खुश भी दिखाई दे रहे हैं। ना तुम सबल हो, ना तुम्हारे गाय सबल दिखाई दे रहे हैं, ना तुम्हारे गाय दूध भी बहुत दे रहे हैं। कुछ नहीं, बट तुम इतने रात तक क्या करते हो? बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। जब कर्म का मूल्य निर्धारण का समय आया, श्रेष्ठता प्रदर्शन का समय आया, अवार्ड डिक्लेरेशन का समय आया, कौन बनेगा श्रेष्ठ शिष्य? पर संदीपनी जी को श्रेष्ठ शिष्य का मान्यता मिला। पर सारे शिष्यों ने गुरु से शिकायत करते हैं, हमारे गाय ज़्यादा स्वस्थ थे, दूध भी ज़्यादा दे रहे थे, हमारा कर्म श्रेष्ठ था। हम शाम से पहले आश्रम भी पहुंच जाते थे। आश्रम का कोई रूल्स हमने नहीं तोड़ा। बट संदीपनी जी को श्रेष्ठ शिष्य का मान्यता कैसे मिला? गुरुदेव ने कहते हैं, तुम लोग सुबह से गाय लेकर पहाड़ी तल तक चले जाते थे घास चराने के लिए। पर उनका जो बछड़ा थे उनको एक एक जगह पर एक एक खूंटी में बांध के चले जाते थे। वो बछड़ा दिन भर माँ का स्नेह और दूध से वंचित रहते थे। पर तुम्हारा मित्र संदीपनी तुम्हारे बछड़े को दूध पिलाता था, उसका गाय का दूध पिलाता था। सारे दूध तो बछड़े पी जाते थे। वो क्या करता? इसलिए देर रात तक गाय को घास चराता था। वो भूखा पेट कैसे सो सकता है? इसलिए देर रात तक गाय चराता था। गुरुदेव कहते हैं, तुम लोगों का कर्म में मुझे कोई श्रेष्ठता दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, तुम लोगों का कर्म में मुझे कोई श्रेष्ठता दिखाई नहीं दे रहा है। कर्म के पीछे तुम लोगों का सिर्फ यही कामना था, हम लोग कैसे करके श्रेष्ठ बने। सिर्फ स्वार्थ का भावना था। सो तुम लोग कर्म नहीं कर रहे थे, तुम लोग सिर्फ श्रम कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। परिश्रम के लिए पारिश्रमिक मिलता है ज़रूर, पर कर्म का कोई मूल्य नहीं। कर्म अमूल्य है, बियॉन्ड वैल्यूएशन। सिर्फ कर्म। गुरुदेव कहते हैं, हम सिर्फ कर्म करते हैं,
और कुछ नहीं करते हैं। कर्म वो साथी है जो जिंदगी भर हमारा साथ रहता है, हमारे पास रहता है। जिंदगी के बाद भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो कर्म है। कर्म करने से पहले आता है विचार। विचार में हमारा उद्देश्य छिपा रहता है, जो कर्म में प्रकट होता है। एक डॉक्टर का हाथ में भी चाकू होता है, क्रिमिनल का हाथ में भी चाकू होता है। पर डॉक्टर का नीड्स, डॉक्टर का विचार तय करता है। क्रिमिनल का नीड्स, क्रिमिनल का विचार तय करता है। कर्म आध्यात्मिक है, परिश्रम या श्रम आध्यात्मिक नहीं। कर्म मनुष्यों को मुक्ति के तरफ ले जा सकता है। कर्म मनुष्यों को मुक्ति के तरफ ले जा रहा है या बंधन में बांधने जा रहा है या केवल स्वार्थ के पीछे भागता है, वो आपका विचार तय करता है। कर्म तो बाद में आता है। जहाँ ये देखकर कर्म किया जाता है पैसा कितना मिलेगा, सम्मान कितना मिलेगा, श्रेष्ठता कितनी मिलेगी, वहाँ सिर्फ परिश्रम होता है, श्रम होता है, कर्म नहीं होता। जहाँ कर्म ये देखकर किया जाता है, कर्म जो भी मिले, मुझे सत्यता कितनी मिलेगी, मुक्ति कितनी मिलेगी, आध्यात्मिकता कितनी मिलेगी, मैं कितने लोगों को खुश रख पाऊँगा, मैं कितने लोगों के लिए काम आ सकूँ। हम सर्वदा यही सोचते हैं। हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं, हम दूसरों के लिए कर्म नहीं करते हैं। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। एकमात्र अहंकार है जो हमको कर्म से वंचित रखता है, सत्कर्म से वंचित रखता है। बाद में हमको दुख दिलाता है, क्योंकि कर्म का रिटर्न हमको ही मिलता है। बिल्कुल जैसा कर्म करते हैं ठीक वैसा रिजल्ट हमको मिलता है। पूरा वही विचार, वही भावना के साथ, वही फीलिंग्स के साथ। सामने वाला चाहे शत्रु हो या मित्र, कोई भी हो, हमारे द्वारा उसका अगर कुछ भला हो सके हमको ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कम पारिश्रमिक मिले, पारिश्रमिक ज़्यादा ना मिले, प्रशंसा ज़्यादा ना मिले, पर कर्म तो अमूल्य है, बियॉन्ड वैल्यूएशन। जो कर्म करके तुम ऊंचाई पा सकते थे, श्रेष्ठता पा सकते थे, कॉन्शियसनेस का करीब जा सकते थे, जीवन को आध्यात्मिक बना सकते थे, सत्य को पा सकते थे, मुक्ति को पा सकते थे, पर स्वार्थ के लिए तुमने सिर्फ पारिश्रमिक हासिल किया। तुम लोग पारिश्रमिक का हकदार हो, श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ संत का हकदार नहीं हो, श्रेष्ठ कर्मी का हकदार नहीं हो, ना कि श्रेष्ठता का हकदार हो। बेस्ट स्टूडेंट वो नहीं जिसको अच्छा मार्क्स मिला, बेस्ट स्टूडेंट वो नहीं जिसको अच्छा जॉब मिला, जो अपने आप को बेस्ट पर्सनालिटी बनाने में सक्षम रहा। उसका जॉब को वो कर्म बनाता है या श्रम बनाता है, उसका हाथ में जैसे आम का बीज में आम का मिठास छिपा होता है, जो पूरा जीवन का श्रेष्ठता कर्म में को तय करता है। जिसको जितना स्वार्थ रहेगा वो उतना घाटे में रहेगा। पैसा मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, पर और कुछ नहीं मिलेगा। कर्म के प्रति इमोशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, कर्म के प्रति निस्वार्थ भावना कितनी है, स्वार्थ कितनी है, मुक्ति कितना चाहती है, सत्यता कितनी चाहती है,
जैसे गाय घास चरता है, लायन हिरन के पीछे भागता है शिकार के लिए, गधा बोझ उठाता है, इसे कर्म नहीं कहा जाता, इसे श्रम या परिश्रम कहा जाता है। ठीक वैसे ही होगा जीवन। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, पैसा होगा, अच्छा जॉब होगा, पैसा होगा, संपत्ति होगा, मिलेगा कोई नालायक, पावर, पोजीशन, प्रॉपर्टी से कभी शांति नहीं मिलता। कर्म को अगर कोई आध्यात्मिक बना लेता है तो शांति जरूर मिलता है। शांति से, आनंद से पता चलता है हम जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी को ढो रहे हैं। ऐसा कर्म हम क्यों चुने, ऐसा साथी हम क्यों चुने जिसको सिर्फ झेलना पड़े, जहाँ से हमको शांति नहीं मिलता है, जहाँ से हमको शांति नहीं मिलता हो, आज़ादी नहीं मिलता हो, मुक्ति नहीं मिलता हो, आनंद नहीं मिलता हो। ऐसा कर्म हम क्यों चुने। शांति को, दया को, करुणा को, प्रसन्नता को, मित्रता को, आनंद को, मुक्ति को, ज्ञान को हम कर्म क्यों नहीं बना सकते हैं, साथी क्यों नहीं बना सकते हैं। जिसे आप मूर्ख कहते हैं ना, वो मूर्ख सर्वदा आगे निकल जाते हैं। जो लोग सबके प्रति बहुत निर्मल भावना रखते हैं, वो लोग बहुत आगे जाते हैं। कितने बड़े मूर्ख क्यों ना हो, चालाक लोग हमेशा परिश्रम ही करते हैं। वो शिष्य थे संदीपनी जी, जो आगे जाकर श्री कृष्ण जी का गुरु बने।